माय न्यू ब्लॉग। वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं यहाँ पे टहलने आया एक्चुअली, और कैसा अजीब बात है ना, ज़मीन से मेरे कपड़े मैच कर रहे हैं और ऊपर गुलाब से ना मेरा मुंह भी मैच करा। वाह वाह, आई फील जस्ट लाइक अ रोज। कांटे नहीं है मेरे में एक्चुअली, सिर्फ फूल ही फूल है। बस मैं आज घूमने आया था और घूमना ना अभी थोड़ा लेट हो चुका है। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है भाई, रात में मेरे घर के बगल में शादी थी। फुल रात डीजे बजा है, सब लोगों ने मस्ती किया है। मैं सोच रहा था कि मैं जगूंगा तो मेरी अगले दिन की पढ़ाई अगले दिन की पढ़ाई अच्छी नहीं जाएगी, माने कि टाइम चला जाएगा। लेकिन भाई साहब, वो कहते हैं ना कि अगर सामने डीजे बज रहा है, आप रोड पे हॉर्न बजा रहे हो, हॉर्न बजाने से कोई मतलब नहीं है। आप भी उठो, 2-4 ठुमके लगा लो। मैं तो ठुमके नहीं लगाए हो, लेकिन भाई रात में मैं सो नहीं पाया एक्चुअली, और मैं लिटरली मैं बहुत देर के बाद जगा हूँ। और देर की जगह की मैं पढ़ाई करने की वजह भी अभी भी वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ मेरी लाइब्रेरी है वहाँ पे ना आजकल जैसे 10th का एग्ज़ाम चल रहा है, 10th का, तो सारे बच्चे रात भर पढ़ते हैं, सुबह इस मौसम में उठते हैं। मैं 1-2 दिन जाने की कोशिश मतलब गया भी था, तो लोग हल्ला करने लगते हैं। माने कि ऐसे लाइब्रेरी में हल्ला नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इतना जगह रहते ना। मेरी सुबह में पढ़ने वाली क्वांटिटी 1, हल्ला करने वाला जो जग के हाँ पार्टनर ये वो फलना तेरा 9 तेरा 11 12 13 भाई सब, मतलब जितना भी लगभग 10th वाला है 12th वाला है सब वैसा ही है। तो मैं सुबह का क्लास मैंने अवॉइड किया, और घर पे नो चांस, क्योंकि डीजे तो बंद हो गया भाई। लेकिन वो बड़ा हॉर्न तो बज ही रहा है मेरे घर की तरफ घूम के। खैर कोई बात नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो ही बना लेता हूँ। पता, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है एक्चुअली, और ज़रूरी भी है। हम लोग को लगता है ना, जैसे कि हम लोग कुछ भी देखते हैं तो लगता है ना कि ये मतलब बेस्ट चीज़ है, बेस्ट यानी कि इससे बेहतर कुछ भी हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात का जिक्र करूँगा, और जिक्र ये है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था ना, तो जनरली भाई साहब अपन ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको ना, कि बाहरी दुनिया से ज़्यादा पहले उतना सोशल मीडिया भी नहीं था, उतना क्या था ही नहीं एक्चुअली। और अगर होगा भी तो हम लोगों के पहुँच से ना दूर था, तो बाहरी दुनिया देखा नहीं था एक्चुअली। तो हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे अगल बगल जो भी लड़कियाँ थी एक्चुअली, लड़कियों के बारे में बात है, तो वो जो है ना हम लोगों की जैसी थी एक्चुअली, ठीक है ना। तो मुझे लगता था कि सारी दुनिया ऐसी ही है जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं ना। तो लेकिन क्या होता था कि एक बार ना ऐसे मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल में जो टीचर थे ना, अपने रिलेटिव के बच्चे को पढ़ाने के लिए कि आगे चलो भाई तुम आए तो तुम भी स्कूल घूम लेना। तो मैंने देखा ना, वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब हमको उस समय ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। यार भाई ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं यार, कितनी खूबसूरत है। तो मैंने मान लिया था ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। फिर समय बीता, और समय बीतने के बाद मैंने प्राइमरी से मिडिल में प्रवेश किया, और वहाँ जो मैंने लड़कियाँ देखी भाई साहब उससे भी ज़्यादा बेस्ट। तो हमें लगा कि जो भाई साहब वो तो कुछ भी नहीं थी, जो है यहाँ यहीं पे है। फिर कुछ समय बीता, और फिर मैं हाई स्कूल में इंटर किया, और वहाँ जो मैंने लड़कियाँ देखी, मिडिल स्कूल वाले तो उसके सामने फीकी पड़ गए। वाड़ी यार ये सब कौन है, असली हीरे तो यहाँ पे है। और जैसे ही मिडिल पास किया और कॉलेज में गया, और कॉलेज में जितने सारे, मतलब क्या बोलते हैं, इतनी सारी लड़कियों को देखा, एकदम वो बोलते कि बन ठन के चली आई। तो भाई साहब मैंने कहा, मैंने देखा क्या था, जो है यहीं पे है। और फिर जब मैं बाहर घूमने लगा, जैसे कि दिल्ली मेट्रो जितने बड़े बड़े शहर, वहाँ पे उसकी जो ब्यूटीनेस थी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार हम लोग कितना मतलब होते हैं कि अपने वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये जज कर लेते कि ये चीज़ बेस्ट है। इसके पीछे का 2 कारण है। या तो हम मान लेते हैं कि ये बेस्ट है, माने कि किसी भी मामले में, खूबसूरती के मामले में कह रहा हूँ, अदरवाइज नहीं, इंसानों के मामले में नहीं, मैं बस फेशियल चीज़ की बात कर रहा हूँ ना, फेशियल जो बाहरी एक्सप्रेशन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बेस्ट है, या नहीं तो हमने देखा ही नहीं होता है। और मैं ये मतलब दूसरा ऐसा इवेंट करूँगा, जैसे कि हम लोग जहाँ रहते थे, तो वहाँ पे ना मैक्सिमम जो गाड़ियाँ थी, जो ज़्यादातर गाड़ी तो उस समय ना हमने जो ज़्यादातर अच्छी गाड़ी देखी थी ना, तो उस समय ना जैसे स्कॉर्पियो आती है, उस समय ज़्यादातर एक गाड़ी होता था जैसे भिक्टा करके चलता था, जीप चलता था ऐसे करके, तो वो गाड़ियाँ चलती थी। तो वो सब ना एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जैसे गाड़ी हो गया स्कॉर्पियो, सफारी, तो अपने को उसमें ना सबसे बेस्ट लगता था सफारी। तो मैं सोच रहा था भाई कि बड़ा होऊंगा ना तो ऐसे ही गाड़ी लूँगा, ऐसे ही सफारी टाइप से।
लेकिन जब बड़ा हुआ ना तो मैंने कहा कि भाई सफारी तो कुछ नहीं है, यहाँ तो मर्सिडीज़, रोल्स रॉयस, ऑडी, फरारी परी है। और मेरा मानना है कि अगर हम कुछ मांग रहे हैं, अगर वो हमें नहीं मिला है तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम फालतू चीज़ मांग रहे हैं कि काम की चीज़ मांग रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ एक्चुअली एक एक्सपीरियंस है मेरा, जब मैं बच्चे था ना तो मुझे एक्चुअली ना मिठाई खाने का बहुत शौक था, और मैं बहुत मिठाई खाता था भाई दबा के। जैसे चीनी होता है ना, गटागट निकल लेता, तो मैं सोचता था, तो मम्मी सब डांटते रहती थी कि भाई चीनी कम है, मत खाया करो, ख़त्म हो जाएगा, चाय सब बनती है। तो अपन एक सोचता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना, चीनी के मिल में काम करूंगा, और काम करते भी रहूंगा और चीनी भी खाते रहूंगा। तो वो सपना ही नहीं था, वो तो एक गलत विश था जो पूरा नहीं हुआ। और अच्छी बात है कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो भाई साहब मतलब बुरा ही होता, अच्छा तो नहीं होता बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये उस समय का मेंटलिटी था मेरा। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ है, इसीलिए मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें नहीं हो लाइफ में तो बहुत अच्छी होती है, बहुत। और इसका रिग्रेट भी नहीं करना चाहिए, और समय के साथ पता चल जाता है कि मतलब ऐसा क्यों है। मैं पता है मैं बोल क्यों रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये सारे ना इवेंट ना मैं अपना वीडियो खुद भी देखता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपना वीडियो खुद देख रहा होता ना, तो मुझे अच्छी बातें कुछ मोमेंट में निकल जाती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं खुद भी मोटिवेट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मान के चलिए जैसे कि मेरा मार्कशीट है, तो अगर मैं किसी एग्जाम में पहले फेल हो जाता था, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, फेल हो जाता था किसी कंपटीशन में, तो मैं उदास हो जाता था। उदास होने से उसका मतलब निकलने का, किसी का बात देख लो भेजे में नहीं घुसता है, आप कुछ भी देख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं ऐसे ही एक दिन रैंडमली अपना मतलब पुराना कागज़ को संभाला था, तो मैं अपना मार्कशीट देख रहा था, भाई साहब मैंने सोचा कि ये वही एवरेज बच्चा है जो टॉप पे टॉप करते जा रहा था। तो फिर मैंने मोटिवेशन दिया कि मैं यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो अभी मुझे क्या हुआ, ये मोटे मोटे किताब को मतलब एक दिन में निपटा देना। भाई साहब फिर अपना अंदर का लगा कि नहीं यार मैं तो भाई साहब फोड़ सकता हूँ, तो वहाँ से मोटिवेशन आता है, और इसीलिए मैं अपना वीडियो खुद भी देखता हूँ। भाई साहब बिहारी गाली सुननी है, सुनो, अभी पीछे बज रहा है, आप सुनो, बैकग्राउंड में सुनना। मतलब इतना अभी वो तो मैं रेंडमली उस पर ध्यान गया, इतना मतलब गाली दे रहा था भाई साहब। मैं तो खैर कोई बात नहीं, शादी है, शादी में तो भाई साहब आप वाट लगा दो, गाली से ही वाट लगाया जाता, मजाक करने का एक ही तरीका है गाली। और देखो यहाँ पे ये देख रहा है, ये मोड़ यहाँ से ये टर्न ऐसे करके, और भाई साहब यहाँ से मैं गिरा था ना, यहाँ पे बढ़िया से गिरा था बाइक लेकर के। अच्छी बात यह है सिर्फ बाइक गिरा था, मुझे कुछ नहीं हुआ भाई। जब भी मैं बाइक से गिरा हूँ ना, तो बाइक ही गिरा, मैं खरा मिलता हूँ, पता नहीं क्यों, शायद ईश्वर की अनुकंपा से, बट बाइक ही गिरता है। अब मुझे बस छोटी सी हल्की सी थोड़ी सी खरोच भी नहीं आती है, बस एक घिसन टाइप से आती है, और वो विद इन 1 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। कभी वैसा हुआ था एक बार, तो ऐसे कि बाइक लेके खड़े हैं, पीछे मेरी मौसी बैठी हुई है, और वहाँ पे ना जाम था बहुत ज़्यादा, तो मैं गाड़ी थोड़ा सा ना उस समय मुझे वो गाड़ी ना बहुत हैंडल हाथ में जकर में नहीं आ रहा था, तो मैं खड़ा ही कब गिर गया पता नहीं चला, जब गिर गया तब लगा कि अरे गिर गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा होती है, कुछ नहीं होता। जैसे कि मैं ट्रैवलिंग करके भी ब्लॉग बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ अभी, क्योंकि भाई मेरा एक एग्ज़ाम है, तो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान है मेरा एक्चुअली। लेकिन वो लोग को कहते हैं ना कि भाई 5 मिनट का वीडियो बनाना है, कभी भी शूट कर लो, तो 5 जैसे ये वाला वीडियो मैं बनाता हूँ ना, इसमें भी करीब 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जाता है। आप पहले तो माइंड में सोचो कुछ भी, अगले दिन जो आता है ना, मैं उसको पेपर में लिखता हूँ कि कल इस टॉपिक पे बात करनी है। कहीं जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि आपने गया तो पूरा दिन गया। लेकिन अगर उस टाइप का कोई वीडियो बनता है, भाई जेन्युइनली कहता हूँ पूरा दिन चला जाता है। अगर कोई कहता है नहीं कि नहीं 1-2 घंटा काफ़ी है, यूट्यूब का आप पार्ट टाइम ले लो, नहीं होता भाई, नहीं होता। मैंने करके देख लिया भाई। शुरू में आप कर सकते हो, पता नहीं, लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग वाला वीडियो बन रहा है तो उसमें तो पूरा दिन जाएगा भाई, पूरा दिन टाइम देना ही पड़ेगा आपको एक्चुअली। और मैं इस वीडियो के मैसेज में कहूँगा कि भाई हम सबको ना एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ, मैं ऐसा पॉजिटिव इसीलिए रहता हूँ। मैं एक बात बताऊँ, मैं आजकल लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गया हूँ, ऐसे घमंड नहीं कर रहा हूँ। बट देखो अभी मैं जा रहा था ना, तो एक पता नहीं एक बड़ी सी मछली थी, यानी कि लगभग 500 के आधा केजी से ज़्यादा का बड़ा मछली होगा ना, तो वो ऐसे तालाब में ना, वो जैसे
कुंभक होता है ना, उस पर ना ऐसे अब वो मरा हुआ है कि जिंदा हुआ है पता नहीं, लेकिन जैसे मेरा मतलब मानना है कि भाई अगर कोई मर रहा है तो उसको बचा देने के। तो मैं तो बचपन से सब में माहिर हूँ, क्योंकि मैंने अपने बड़ों को देखा है करते हुए कि कोई मर रहा है, यानी मेरी मामा जी एक चींटी तक को भी नहीं मारते है ना, वो मैंने उसे देखा है बहुत से। तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन रहता है कि भाई कुछ भी नहीं करना। मैं देखा, मुझे लग रहा है वो मरा हुआ है, मैं 100% श्योर वो मरा हुआ है, लेकिन मेरा दिल मान रहा है कि भाई 1% चांस है नहीं, इसे प्लीज़ पानी में उठा के डाल दे। और मैंने डाल दिया। मैंने उम्मीद है, पॉजिटिविटी भाई साहब इधर दम दम के भरा हुआ है। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, और भाई साहब मैं तो दिन ब दिन स्मार्ट ही लग रहा हूँ एक्चुअली। वैसे मैं हूँ, बचपन से हूँ एक्चुअली, बस मैंने नोटिस नहीं किया था खुद को कि मैं भी इतना स्मार्ट हूँ। बस मैं इसी बात को लेके मतलब हमेशा मतलब मायूस रहता था कि मैं सालना क्यों, लेकिन गॉड जो देता है वो बेस्ट देता है। आई एम द बेस्ट एक्चुअली। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मेरी माँ बुला रही है। यस माँ।